नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 जो कि इसी महीने में होने वाली है, उसी के लिए हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि यह एक प्रैक्टिस पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं, आपको सही उत्तर का जवाब देना है। इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका जो पहला का राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो जो संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है वह है आपका तमिल साहित्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजल किसके समकालीन थे, यानी पतंजल किसके दरबार में रहते थे? तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार। तो जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका जो भार होता है वह बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो आपको बताना है कर्क रेखा किन किन राज्यों में से होकर गुजरती है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो 5 का आपका जो सही आंसर है वह है, पहले देख लेते हैं, ये गुजरात से जाती है, इसके बाद झारखंड से जाती है, मिजोरम से जाती है, असम से नहीं जाती, यानी ऑप्शन नंबर सी यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MS पावर पॉइंट PTT, यही आपका सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे वह हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद अस्थायी जो चुने गए वह थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, वह कौन सा ग्रंथ है? तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगन्याशय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, यही प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से होता है? तो यह जो है आबादी बढ़ने के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो जो सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र वाला राज्य है वह है आपका कौन सा? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो जो विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी है वह है आपका बी हमिंग बर्ड, यह सबसे छोटा पक्षी भी है। अगला क्वेश्चन है, बेटी पढ़ाओ, इस बारी इसमें गलत लिखा गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? तो जो आपका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना संबंधित है। इसका संबंध है आपका भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? तो इसकी रचना जो है वह किसके द्वारा की गई थी? सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्ली आंदोलन संबंधित है। तो जो पल्ली आंदोलन है इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है।
अगला क्वेश्चन है भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो जो आपका भारत कला भवन है यह आपका बनारस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जो भारत की सड़क प्रणाली में विश्व का स्थान है भारत का, वह है आपका दूसरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था। तो जो सिकंदर लोदी का शासनकाल है यह 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो जो अतीत के चलचित्र है इसका लेखन महादेवी वर्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है। तो जो उत्तर प्रदेश में वन का प्रतिशत है वह लगभग कितना है, वह है 6.88%। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो वह देश है आपका भारत और ब्रिटेन के बीच। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है। तो जो भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है वह है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है वह है गंगा नदी। लंबाई जो है कितना है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ राइट्स थॉट्स से अलेक्सी नावाल्नी को सम्मानित किया गया। वह किस देश के नागरिक हैं। तो वह जो हैं रूस के नागरिक हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो जो शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं वह है लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है। तो यह जो है सऊदी अरब ने किया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है। तो वह है आपका कौन सा, फैजाबाद का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें जो 14 सितंबर पहला है 14 सितंबर 2018 को भारत और रूस के बीच 22वीं अंतर सरकारी आर्थिक तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग आयोग की बैठक हुई। यह आपका गलत है। इस बैठक में वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह भी आपका गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन है देश का पहला राज्य वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते है यह आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है
उसका नाम आपको बताना है कौन सी है। तो वह है 35 का आपका राइट आंसर है ग्रेट ग्रैंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। लास्ट क्वेश्चन, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो जो तारामंडल सप्तऋषि है इसको जो है बिग डिम्पर के नाम से जानते हैं।